आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपनी फिल्म की स्टोरी को कब सोच सकते हैं। देखिए, बहुत सारे राइटर्स जो है ना वो गलत टाइम में सोचते ही हैं, इसीलिए उन्हें आइडियाज अच्छे नहीं आते हैं। तो आपको कब सोचना चाहिए कि आपके माइंड में बहुत अच्छे आइडियाज आए, तो ये मैं आप लोग को आज की वीडियो बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग यूनिक आइडियाज आएंगे आपके माइंड में, तभी आपकी स्क्रिप्ट जो है ना वो दमदार बनेगी और सेलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, आप में से बहुत सारे राइटर्स है ना, उनको ये दिमाग में रहता है कि वो स्क्रिप्ट को या फिर स्टोरी को जब सोचते हैं ना, तो उनको कब सोचना चाहिए? उनको रात में सोचना चाहिए, सोते समय। जब वो सोने के लिए जाते हैं ना, तो उस समय शांत माहौल रहता है, तो उस समय उनको सोचना चाहिए। लेकिन ये चीज टोटली रॉन्ग है, ये चीज आपको करना ही नहीं चाहिए। अब आप मुझे कमेंट करके सच ये बता दीजिए कि आप में से कितने राइटर्स हैं जो रात में सोते वक्त नहीं, मतलब सोने से पहले आप अपनी स्क्रिप्ट को या फिर स्टोरी को सोचते हैं कि ऐसा स्टोरी में होगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ऐसा करते हैं कि नहीं। अगर आप करते हैं तो इस चीज को अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे एक सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये होता है ना कि आप किसी सीन को सोच रहे हैं और सोचते सोचते क्या होता है ना कि आपको कुछ अच्छा सोच में आ गया, आपकी कुछ अच्छी स्टोरी लाइन बन गई और आपको नींद पड़ गई। तो क्या होता है ना कि सुबह उठ करके फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आप उस चीज को भूल चुके रहते हैं। आपने कहीं नोट डाउन किया हुआ नहीं रहता है, आप उस चीज को भूल चुके रहते हैं। अब उसके बाद आप लाख कोशिश करते हैं, आपको वो चीज याद नहीं आती है, बाई चांस ही वो कभी याद आती है। ठीक है, क्योंकि रात की नींद गहरी होती है, काफी टाइम डिफरेंस हो जाता है, तो इसीलिए रात में सोने के टाइम पर आपको सोचने से बचना चाहिए। तो आपको सोचना कब चाहिए, इसका एक बहुत सारी मैं आपको टाइम्स बताऊंगा। तो इसमें से एक टाइम जो है ना, ये है अर्ली मॉर्निंग का टाइम। अर्ली मॉर्निंग का टाइम जो है ना, ये बहुत ही अच्छा रहता है। जिस तरीके से पढ़ने के लिए अर्ली मॉर्निंग का टाइम जो है ना वो अच्छा माना जाता है, उसी तरीके से स्टोरी को भी सोचने के लिए अर्ली मॉर्निंग का टाइम जो है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप 5 बजे सुबह उठ करके आप बैठ जाइए, एक कॉपी वगैरह या फिर आप मोबाइल पे अगर नोट कर रहे हैं तो आप नोट कीजिए और आप सोचते रहिए, नोट करते रहिए, सोचते रहिए, नोट करते रहिए। ठीक है। हाँ, इसके लिए जरूरी है कि आपकी नींद पूरी हुई होनी चाहिए। आप रात को थोड़ा जल्दी सोइए और फिर 5 बजे उठ करके आप सोचिए। सुबह का समय होता है ना, वो आपको बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं। आप एक बार इस चीज को करके देखिए। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप सुबह अगर किसी चीज को सोचते हैं या फिर आप एक स्टूडेंट है, आप किसी चीज को याद करते हैं ना, तो आपको जल्दी वो चीज होती है, जल्दी आप सोच सकते हैं, जल्दी याद कर सकते हैं किसी चीज को। तो आप जो स्टोरी सोचने वाला काम है ना, सुबह करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद और भी कुछ टाइम्स होते हैं जहां पर आप अपनी स्टोरी को, मतलब जब आप अपनी स्टोरी को सोच सकते हैं। आप ट्रैवलिंग के दौरान भी सोच सकते हैं। ट्रैवलिंग में आप खाली रहते हैं, मान लीजिए कि आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास काफी समय है, तो आप बैठे हुए हैं। ये नहीं कि ड्राइव करते वक्त, आपको ड्राइव करते वक्त नहीं सोचना है। आप बैठे हुए हैं, आप सीट बेल्ट वगैरह लगा लीजिए, लगा करके आप आराम से आंख बंद करके या फिर आप डायरेक्टली भी आप सोच सकते हैं कि ऐसा स्टोरी में होगा। मैं तो यूजुअली यही करता हूँ, अर्ली मॉर्निंग में सोचता हूँ, या फिर मैं जब ट्रैवलिंग करता रहता हूँ ना, तो ड्राइवर जो है वो गाड़ी वगैरह चलाते रहते हैं। जब मैं ड्राइव नहीं करता रहता हूँ, मैं जब ड्राइव नहीं करता हूँ तब मैं क्या करता हूँ, जब बैठे हुए रहता हूँ तो सीट बेल्ट वगैरह अच्छे से लगा करके फिर मैं सोचता रहता हूँ कि ऐसे स्टोरी जो है वो आगे बढ़ेगी, इस तरीके से स्टोरी में होगा। ठीक है। याद रखिए, एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ड्राइविंग करते वक्त आपको नहीं सोचना है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप बैठे हुए हो, आप अपने ट्रैवल में आप शांत हो, तब आप सोच सकते हैं। ठीक है। और ये चीज आप तब भी कर सकते हैं जब आप किसी का वेट कर रहे हो। मान लीजिए कि आप कहीं पर बैठे हुए शांत है, आप किसी का वेट कर रहे हैं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है। तो आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल लोग मोबाइल निकालते हैं और फिर स्क्रॉल करने लगते हैं वेट करते करते। तो उस टाइम को लॉस करने से अच्छा है कि आप अपने दिमाग में स्टोरी सोच लीजिए, वो आपका एक टाइम बच जाएगा। मैं तो यही करता हूँ, कभी भी मैं किसी का अगर वेट करता हूँ ना, मुझे किसी का वेट करना पड़ जाता है कभी। ऐसे तो मुझे वेट करना पसंद नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस किसी का मुझे वेट करना पड़ जाए ना, तो फिर मैं स्टोरीज वगैरह सोचने लगता हूँ ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, ये चीजें हो गई। और एक बार तो क्या हुआ ना, एक बार मैं और मेरी वाइफ जो है वो हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे थे, तो उसी दौरान क्या हुआ ना कि हमें वेट करना पड़ा कहीं पर, और उस जगह पर कहीं पर भी मतलब छिपने की जगह नहीं थी। बारिश अचानक हो गई थी और हम लोग एक पेड़ के नीचे खड़े थे और बहुत तेज बारिश होने लगी थी। हम लोग थोड़े बहुत भीग भी गए थे। तो इसी टॉपिक पर हमारे दिमाग में एक आइडिया आया। हम लोगों को लगा ना कि एक स्टोरी इस तरीके से होनी चाहिए बारिश पर बेस्ड।
हालांकि वो बारिश पर बेस्ड पूरी नहीं थी, वो बारिश की टॉपिक पर बेस्ड नहीं थी, लेकिन बारिश से रिलेटेड हम लोगों को एक आइडिया आया। तो वो मूवी का आइडिया हम लोगों को आया, हम लोगों ने स्टोरी बनाना चालू किया, मैं और मेरी मिसेज ने दोनों ने मिलकर के वो स्टोरी वही के वही बना डाली। आधे घंटे हमें किसी का वेट करना था ना, वो आधे घंटे में हम लोगों ने वो स्टोरी स्टार्ट टू एंड पूरी बना दी कि ऐसे 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 होगा। और उसके बाद फिर हम लोग घर गए थे, फिर हम लोगों ने उसे नोट डाउन किया और फिर उसे स्क्रिप्ट के रूप में धीरे धीरे फिर चेंज किया। तो इस तरीके से स्टोरी का आइडिया कभी कभी अचानक भी आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ टाइम्स मैंने आप लोगों को बताया कि इस टाइम में आप अगर स्टोरी को सोचेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपका टाइम भी बचेगा और आप अच्छे से अपने स्टोरी को सोच भी पाएंगे, यूनिक अलग अलग आइडियाज भी आ जाएंगे, ठीक है। बस एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपको दो चीजें नहीं करनी है। आपको रात को सोते वक्त नहीं सोचना है, आपको ड्राइविंग करते वक्त नहीं सोचना है। तो उम्मीद करता हूं कि सभी राइटर्स को बातें पसंद आई होंगी। तो वीडियो को करते जाइए लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।